वेलकम टू विवेक फिजिक्स। अभी अपन बातचीत करेंगे, डिस्कस करेंगे नीट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से फिजिक्स सब्जेक्ट का क्रैश कोर्स, चाहे वो क्लास 11 का हो, क्लास 12 का हो, कंप्लीट नीट सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से कंप्लीट क्रैश कोर्स। इसमें हम लोग चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज, पीवाई की प्रॉब्लम एंड पूरा कंटेंट, पूरी थ्योरी, फार्मूला, ग्राफ, हर एक टॉपिक पर हम लोग एक बार क्विक रिवीजन करेंगे चैप्टर वाइज। आज जो हमने चैप्टर डिसाइड किया है वो क्लास 12 की फिजिक्स का है, जिसका नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्ज। हम लोग एक वीडियो लेक्चर में एक पूरे चैप्टर को कंप्लीट करेंगे, जिसमें पीवाई की प्रॉब्लम होंगे, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम होंगे एंड थ्योरी, फार्मूला, सारा सब कुछ होगा। एंड इस तरह से अपना पूरा टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे, जिसमें से आपके 180 में से अप्रॉक्सीमेट 170 प्लस मार्क्स आ जाएं। इस तरह से हम लोग अपने चैप्टर को अपने टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। तो चलो पहला टॉपिक स्टार्ट करते हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इट्स प्रॉपर्टी। चार्ज सबको पता है कि पॉजिटिव एंड नेगेटिव टू टाइप्स का चार्ज है, एंड हर एक बॉडी स्टार्टिंग में न्यूट्रल होती है, बिकॉज हर एक में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन इक्वल होते हैं। पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज का अमाउंट इक्वल होता है, ठीक है। तो टोटल चार्ज किसी भी बॉडी पर, मटेरियल पर 0 होता है। लेकिन अगर इस बॉडी ने अगर इलेक्ट्रॉन को डोनेट किया, तो डोनेट करने से इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कम हो जाएंगे एंड पॉजिटिव चार्ज बढ़ जाएगा। तो इस सिचुएशन पर इस पर जो चार्ज आएगा Q इक्वल टू प्लस एन ई हो जाएगा, एंड N इज ए ट्रांसफर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर कोई बॉडी जिसमें निगेटिव चार्ज है तो Q इक्वल टू माइनस एन ई चार्ज आ जाएगा। तो मेरा मतलब है किसी भी बॉडी में जो चार्ज का अमाउंट आएगा, चार्ज की जो वैल्यू आएगी, प्लस माइनस एन ई आएगी, and n is a transfer number of electron from one body to another body, and n complete integral value होगी। n की वैल्यू हो सकती है 1, 2, 3, 4, 5, इस तरह से ये आगे की तरफ बढ़ती रहेगी। तो n की वैल्यू हो सकती है जो भी है, बट वो कंप्लीट इंटीग्रल वैल्यू होगी, ये तुम्हें ध्यान रखना है। एंड इट्स प्रॉपर्टी पर अगर हम बातचीत करें, प्रॉपर्टी पहला है क्वांटिनाइजेशन ऑफ चार्ज। चार्ज का क्वांटिनाइजेशन, इसका मतलब क्या होता है कि जैसे ये मेरे पास है, कोई भी एक बॉडी में बना लेता हूँ, ये स्पेयर बना लेता हूँ, एंड यहाँ पर सपोज दैट कोई दूसरा स्पेयर है, एंड स्टार्टिंग में तो दोनों न्यूट्रल हैं, वो तुम्हें पता है, बिकॉज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन इक्वल है। लेकिन अगर यहाँ से मैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करूंगा तो कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। मेरा मतलब है कि जो ट्रांसफर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे वो कंप्लीट इंटीग्रल वैल्यू होंगे। तो इसमें जो चार्ज आएगा वो प्लस का एन ई, एंड इसमें जो चार्ज आ जाएगा वो माइनस एन ई आ जाएगा, इसमें माइनस एन ई। इसे क्वांटिनाइजेशन कहते हैं कि मीन जो एन की वैल्यू होगी, ट्रांसफर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे, वो कंप्लीट इंटीग्रल वैल्यू होगी, जैसे पहले मैंने डिस्कस किया। एंड सेकेंड प्रॉपर्टी है चार्ज की, चार्ज कंजर्वेशन। चार्ज कंजर्वेशन का मतलब होता है किसी भी मटेरियल का, किसी भी बॉडी का जो टोटल चार्ज है वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा, उसको आप चेंज नहीं कर सकते हैं। आप एक बॉडी से दूसरी बॉडी तक चार्ज को ट्रांसफ़र कर सकते हैं, बट जनरेट या डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। सपोज दैट हमारे पास एक ये बॉडी है, स्पेयर है, दूसरी बॉडी ये है, एंड स्टार्टिंग में दोनों न्यूट्रल हैं, तो टोटल चार्ज दोनों का मिक्स 0 हो गया, 0 + 0 = 0। लेकिन अगर यहाँ से मैं सपोज दैट 5 इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करता हूँ, तो इसमें पॉजिटिव चार्ज, इसमें नेगेटिव, बिकॉज दिस इज ए डोनर एंड दिस इज ए एक्सेप्टर। तो इसमें जो चार्ज आ जाएगा आफ्टर ट्रांसफॉर्मेशन, प्लस का 5e एंड यहाँ पर -5e। अब अगर तुम टोटल चार्ज कैलकुलेट करोगे तो दिस प्लस दिस = 0। इसका मतलब है बिफोर ट्रांसफॉर्मेशन एंड आफ्टर ट्रांसफॉर्मेशन टोटल चार्ज ऑफ द सिस्टम इज रिमेन कांस्टेंट। तो ये ध्यान रखना है, ये लॉजिक समझना है। लेकिन ऐसा करने से इंडिविजुअल ये बॉडी चार्ज हो गई, इंडिविजुअल ये चार्ज हो गई, मतलब दोनों बॉडी इंडिविजुअल चार्ज हो गई, लेकिन पूरे सिस्टम का टोटल चार्ज अभी भी कांस्टेंट है, वो अभी भी 0 है। ये चार्ज की प्रॉपर्टी है। एंड अगर हम लोग नेक्स्ट प्रॉपर्टी पर बातचीत करें या कूलाम फोर्स पर बात करें, तो सेकेंड टॉपिक है अपना कूलाम फोर्स। कूलाम फोर्स बाय द वे, एक ये चार्ज है अपने पास, एक ये चार्ज है, दोनों पॉजिटिव हो सकते हैं, दोनों नेगेटिव।
एंड दिस इज अ Q1 एंड Q2। सेपरेशन डिस्टेंस है दोनों के बीच की R। दोनों एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं बिकॉज बोथ आर पॉजिटिव। अगर दोनों नेगेटिव होते तो भी रिपेल करते, जैसे ये। तो इस सिचुएशन पर दोनों एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं। बट बाय द वे एक पॉजिटिव एंड एक नेगेटिव होता, दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करते, अट्रैक्शन फोर्स होता। तो इस सिचुएशन पर जो कूलाम फोर्स लिखेंगे F इक्वल टू K Q1 टाइम्स Q2 डिवाइड बाई R स्क्वायर। एंड K इज ए इलेक्ट्रिकल कांस्टेंट। K की वैल्यू हम लोग लिखेंगे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। एंड ये वैल्यू है फॉर एयर या वैक्यूम, तो ये आपको समझना है। अगर यहाँ पर मैं वैल्यू पुट कर दूंगा तो F मीन कूलाम फोर्स की उस समय वैल्यू जब दोनों चार्ज पार्टिकल एयर या वैक्यूम पर रखे गए उस समय, तो Q1 टाइम्स Q2 डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर। ये कूलाम फोर्स की वैल्यू मिल गई उस समय जब ये दोनों चार्ज पार्टिकल एयर पर रखें या वैक्यूम पर रखें। लेकिन अगर मीडियम में हम लोग कैलकुलेट करना चाहते हैं कूलाम फोर्स की वैल्यू मीडियम पर, तो बाय द वे यहाँ पर मैं मीडियम फिल कर देता हूँ। यहाँ पर चार्ज है अपने पास Q1 एंड यहाँ पर चार्ज है Q2। दोनों के बीच के सेपरेशन डिस्टेंस R है, मैंने फुली मीडियम को फिल कर दिया। यहाँ पर मीडियम में जो कूलाम फोर्स होगा वो Q1 टाइम्स Q2 डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन, ओनली एप्सिलॉन बिकॉज एप्सिलॉन इज अ परमिटिविटी ऑफ मीडियम। तो ये रिजल्ट तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज दिस इज अ क्रैश कोर्स। ये क्रैश कोर्स है, हम लोग 50 मिनट में पूरे चैप्टर को फास्टली कंप्लीट कर लेंगे। एप्सिलॉन मल्टीप्लाई R स्क्वायर एंड एप्सिलॉन इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाई एप्सिलॉन R। ये वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे तो FM इक्वल टू, ये फाइनली हो जाएगा F0 डिवाइड बाई एप्सिलॉन R। F0 डिवाइड बाई K भी लिख सकते हैं। K मीन डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द मटेरियल ऑफ द मीडियम। एंड K ध्यान रखना है यूनिट लेस है, डायमेंशन लेस है, ना इसकी कोई यूनिट है ना कोई डायमेंशन है, तो ये समझना है। चलो, अगर बाय द वे एक मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट और, अगर बाय द वे हमने दोनों चार्ज के बीच में फुली मीडियम फिल नहीं किया, मतलब कंप्लीट मीडियम नहीं फिल है, हमने पार्सली मीडियम को फिल कर लिया इस तरह से। ये Q1 चार्ज है, ये Q2 चार्ज है, दोनों के बीच में पार्सली मीडियम फिल है। ये लाइन है, दोनों के बीच की डिस्टेंस R है, इस मीडियम की जो थिकनेस है वो T है। इस सिचुएशन पर जो कूलाम फोर्स होगा F इक्वल टू Q1 टाइम्स Q2 डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ब्रैकेट R माइनस T प्लस T रूट K मीन डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द मीडियम या मटेरियल। ये इस टाइम ये वैल्यू मिलेगी हमें कूलाम फोर्स की। तो ये सिचुएशन आपको समझना है, ये फार्मूला, ये रिजल्ट आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, तो इस तरह समझना। चलो, कूलाम फोर्स की और कुछ प्रॉपर्टी हैं, बहुत स्पेसिफिक हैं PY की प्रॉब्लम से रिलेटेड, तो उन पर अपन डिस्कस करेंगे। सपोज दैट इस तरह से हमने चार्ज को हैंग करा लिया, यहाँ पर एक Q चार्ज है, यहाँ पर भी एक Q चार्ज है, एंड दोनों का चार्ज Q है एंड दोनों का मास M है, एंड दोनों को हमने एयर पर हैंग करा लिया इस तरह से। ये थीटा एंगल है, ये स्ट्रिंग है। हमें यहाँ पर बताना है टेंशन फोर्स, बताना है कितना होगा स्ट्रिंग पर, हमें एंगल की वैल्यू कैलकुलेट करना है, ये एंगल कितना होगा एट इक्विलिब्रियम कंडीशन। तो इस सिचुएशन पर होगा क्या कि देखो जरा, यहाँ पर बाय द वे पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव, दोनों हो सकते हैं। इस सिचुएशन पर इसका जो वेट होगा वो mg नीचे की तरफ होगा, ये mg नीचे की तरफ, एंड टेंशन फोर्स की वैल्यू इधर हो जाएगी T साइन थीटा। टेंशन फोर्स का इधर वाला कंपोनेंट आ जाएगा T कॉस थीटा, जिधर एंगल उधर कॉस वाला कंपोनेंट, एंड बाहर की तरफ इसका कूलाम फोर्स होगा K Q स्क्वायर डिवाइड बाई R स्क्वायर। इस डायग्राम को मैं अकेले बना लेता हूँ अलग से, जिसे अपन FBD कहेंगे। तो इधर हो जाएगा अपने पास ये वैल्यू कितनी है T कॉस थीटा, इधर है अपने पास mg, इधर की तरफ कूलाम फोर्स KQ स्क्वायर डिवाइड बाई R स्क्वायर, इधर की तरफ है T साइन थीटा। इक्विलिब्रियम सिचुएशन पर
इन सबको इक्वल करना है, लेफ्ट वाले को राइट के, राइट वाले को लेफ्ट के मीन टी साइन थीटा इक्वल टू के क्यू स्क्वायर डिवाइड बाई आर स्क्वायर एंड टी कॉस थीटा इक्वल टू एम जी। एंड बोथ इक्वेशन को अगर अपन डिवाइड कर देंगे तो टी से टी कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ से मिल जाएगा अपने को टेन थीटा इक्वल टू के क्यू स्क्वायर डिवाइड बाई आर स्क्वायर एम जी हो जाएगा। यहाँ से ये वैल्यू अपन कैलकुलेट कर रहे हैं, ये थीटा कैलकुलेट कर रहे हैं। बट बाय द वे अगर अपने को टेंशन फोर्स चाहिए थे तो ये फर्स्ट इक्वेशन यूज कर सकते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन से अगर अपन को टी साइन थीटा इक्वल टू के क्यू स्क्वायर डिवाइड बाई आर स्क्वायर है, तो यहाँ से t इक्वल टू अपन लिख सकते हैं के क्यू स्क्वायर डिवाइड बाई आर स्क्वायर साइन थीटा। ये वैल्यू मिल जाएगी टेंशन फोर्स की। इससे बहुत सारे पैरामीटर अपन कैलकुलेट कर सकते हैं। इसी में सेम सिचुएशन पर अगर हम लोग मीडियम में यही प्रॉपर्टी कैलकुलेट करें तो कैसे इसका फार्मूला आएगा, इसका क्या कंसेप्ट आएगा, देखते हैं। यहाँ से अपन ने चार्ज को हैंग कराया ये इस तरह से, बाय द वे बोथ आर पॉजिटिव, दोनों चार्ज का वैल्यू है Q एंड मास है M, स्ट्रिंग L है, ये एंगल थीटा है। इसको अपन ने किसी मीडियम में डुबो दिया एंड मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट सपोज दैट K है। मीडियम का जो डेंसिटी है वो कुछ हो सकता है, उसको अपन रो या सिग्मा कोई भी लिख लेंगे, बस बेसिक लॉजिक है। इसके कंपोनेंट करते हैं उसी तरह से, तो t cos थीटा इधर, t sin थीटा इधर एंड इधर की तरफ कूलाम फोर्स के क्यू स्क्वायर डिवाइड बाई, यहाँ पर अपन आर स्क्वायर लिख लेंगे एंड डाउनवर्ड इसका हो जाएगा mg वेट हो जाएगा। लेकिन mg इफेक्टिव यहाँ पर यूज करोगे, ये आपको समझना है। इसका डायग्राम मैं बाहर बना लेता हूँ बिकॉज दिस इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट अबाउट द नीट एग्जाम। तो ये लॉजिक आपको बहुत ही केयरफुली होके समझना है। इधर की तरफ है k की वैल्यू अगर मैं लिखूंगा तो इधर हो जाएगा क्यू स्क्वायर डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एंड k मीन डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट मल्टीप्लाई आर स्क्वायर, नीचे है mg इफेक्टिव एंड इधर की तरफ है t साइन थीटा, इधर है t कॉस थीटा। बात पक्की हुई? चलो आगे बढ़ें। इधर से t साइन थीटा इक्वल टू क्यू स्क्वायर डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट k आर स्क्वायर एंड t cos थीटा इक्वल टू t cos थीटा इक्वल टू mg इफेक्टिव, g इफेक्टिव। इन दोनों का डिवाइडेशन कर देंगे, t से t कटेगा, tan थीटा मिलेगा। यहाँ से अपन लिख सकते हैं, यहाँ से लिख सकते हैं क्यू स्क्वायर डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट k आर स्क्वायर एंड mg इफेक्टिव, ये ध्यान रखना है। यहाँ से g इफेक्टिव की वैल्यू मैं तुम्हें बता देता हूँ, g इफेक्टिव इक्वल टू g 1 माइनस रो लिक्विड, लिक्विड की डेंसिटी डिवाइड बाई रो ऑब्जेक्ट, ये ध्यान रखना है। ये g इफेक्टिव की वैल्यू है। इसे तुम इस तरह से लिख सकते हो, g इफेक्टिव इक्वल टू g 1 माइनस रो डिवाइड बाई सिग्मा। ऊपर लिक्विड की डेंसिटी है, नीचे बॉडी या ऑब्जेक्ट की डेंसिटी है। तो ये आपको लॉजिक यूज करना है। ये जी इफेक्टिव वैल्यू यहाँ पर यूज करेंगे, यहाँ से एंगल कैलकुलेट कर सकते हैं, चार्ज की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये रिजल्ट आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। चलो कुछ और आगे बढ़ते हैं, अपन बढ़ेंगे इसी के कुछ प्रॉब्लम पर, कुछ क्वेश्चन पर जो पहले नीट एग्जाम में आए हुए हैं, उन क्वेश्चन पर बात करते हैं। क्वेश्चन है अपना, बाय द वे एक क्वेश्चन है कि 2 पॉइंट चार्ज राइट हैविंग सेम मैग्नीट्यूड चार्ज एंड फर्स्ट इज अ पॉजिटिव एंड सेकंड इज अ नेगेटिव एंड कूलाम फोर्स बिटवीन बोथ चार्जेज F and separation distance D between then calculate the transfer number of electrons from one body to another। क्वेश्चन कह रहा है कि ये क्वेश्चन है नीट PYQ और अपन अभी बात करेंगे केवल PYQ नीट के रिगार्डिंग। एंड ये क्वेश्चन आया हुआ है इस टाइम 2010
2010 में आया हुआ क्वेश्चन है, इसे सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि एक अपने पास चार्ज है ये और दूसरा चार्ज है ये, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, सेम मैग्नीट्यूड का, तो इधर Q है प्लस का एंड Q इधर माइनस का, दोनों के बीच की डिस्टेंस D है, कूलाम फोर्स दोनों के बीच का जो है वो F है, दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं F फोर्स से। तो आपको बताना है ट्रांसफर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मीन मिसिंग नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर, ये अपने को फाइंड करना है। चलो इसे सॉल्व कर रहे हैं। आपको पता है कि अगर इस चार्ज को अपन Q1 मानेंगे तो Q1 इक्वल टू NE प्लस का, ठीक है, एंड Q2 इक्वल टू माइनस NE, एंड कूलाम फोर्स F इक्वल टू अपन लिखते हैं Q1 टाइम्स Q2 डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एंड D स्क्वायर, बिकॉज सेपरेशन डिस्टेंस बिटवीन D। यहाँ से अपन इसे थोड़ा सा आगे सॉल्व करेंगे तो इधर हो जाएगा N स्क्वायर E स्क्वायर डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट D स्क्वायर। यहाँ से अगर N स्क्वायर E स्क्वायर कैलकुलेट करेंगे तो F मल्टीप्लाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट D स्क्वायर हो जाएगा, एंड यहाँ से अगर N की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे N स्क्वायर इक्वल टू F मल्टीप्लाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट D स्क्वायर डिवाइड बाई E स्क्वायर, एंड N इक्वल टू स्क्वायर रूट, ये वैल्यू हो जाएगी F मल्टीप्लाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट D स्क्वायर डिवाइड बाई E स्क्वायर, एंड अगर इससे वैल्यू बाहर निकालना चाहे तो निकल सकती है, जैसे 4 से 2 एंड D स्क्वायर से D मीन 2D डिवाइड बाई E एंड अंडर रूट F पाई एप्सिलॉन नॉट। तो ये ट्रांसफर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ गए फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, इस तरह से। तो ये अपना एक नीट PY की प्रॉब्लम थी जिस पर अपन ने अभी बातचीत की, एंड नेक्स्ट टॉपिक पर डिस्कस कर रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू पॉइंट चार्ज की वजह से, बाय द वे पॉइंट चार्ज ये Q है एंड अपने को इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए तो E इक्वल टू KQ डिवाइड बाई R स्क्वायर, ये R डिस्टेंस है एंड इसकी जो डायरेक्शन होगी आउटसाइड होगी। बाय द वे निगेटिव चार्ज होता है एंड इस पॉइंट पर अपने को इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना होता तो वैल्यू तो यही आती बट इसकी डायरेक्शन इनसाइड हो जाती, एंड अगर इसका अपन ग्राफ बनाते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, R स्क्वायर इधर है, ग्राफ ऐसा आएगा, मतलब इन्वर्सली स्क्वायर प्रोपोर्शनल के रिस्पेक्ट में इसका ग्राफ मिल जाएगा हमें। तो ये लॉजिक अपने को समझना है। चलो अपन थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट चार्ज वायर। एक चार्ज वायर है इनफाइनाइट लेंथ का, उसकी वजह से उसके सराउंडिंग में इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी। बाय द वे ये इनफाइनाइट लेंथ का एक चार्ज वायर है एंड यहाँ पर बाय द वे पॉजिटिव चार्ज है, तो इसके अराउंड यहाँ पर हमें वैल्यू बताना है कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी R डिस्टेंस पर। तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला है E इक्वल टू लैम्डा डिवाइड बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट R, ये फार्मूला आपको ध्यान समझना है। एंड लैम्डा इज अ चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी। ये एक रिजल्ट तुम्हारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है बिकॉज दिस इज अ क्रैश कोर्स, एंड इसका अगर अपन एक नीट PY की प्रॉब्लम एक सॉल्व करें तो इस तरह से एक चार्ज वायर है एंड यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन इस तरह से रिवॉल्व कर रहा है V स्पीड से एंड इसकी जो रेडियस है वो R है। हमें फाइंड करना था एग्जाम में स्पीड की वैल्यू, व्हाट इज द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखो जरा ये वायर है एंड इस वायर के अराउंड इलेक्ट्रॉन इस तरह से कंटिन्यू मूव कर रहा है, इस तरह से कंटिन्यू मूव कर रहा है, तो इसकी स्पीड क्या होगी, इसकी वेलोसिटी क्या होगी, वो अपन को कैलकुलेट करना था। देखो जरा बड़ा सिंपल है, ये जब इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है तो इस पर एक फोर्स लग रहा है सेंटीपिटल फोर्स Fc इक्वल टू mv स्क्वायर डिवाइड बाई R, एंड दूसरा जो इलेक्ट्रिक फोर्स है, इलेक्ट्रिक फोर्स चार्ज मल्टीप्लाई इलेक्ट्रिक फील्ड
एंड चार्ज तो अपने पास इलेक्ट्रॉन है तो ई है, एंड इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू मैंने अभी लिखी कितनी है, ये वैल्यू लैम्डा डिवाइड बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, लैम्डा डिवाइड बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। एंड ये वाला जो फोर्स है इस वाले फोर्स को बैलेंस करेगा, तो इन दोनों को इक्वल कर देंगे, मीन एम वी स्क्वायर डिवाइड बाई आर इक्वल टू ई मल्टीप्लाई लैम्डा डिवाइड बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। आर से आर यहाँ कैंसिल आउट हो जाएगा, एम डिवाइडेशन में आ जाएगा, तो वी स्क्वायर इक्वल टू ई लैम्डा डिवाइड बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एम, एंड वी इक्वल टू अंडर रूट, करेक्ट, ई लैम्डा डिवाइड बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एम। This is a value of speed of the electron when electron revolve around the charge wire, infinite charge wire। तो इस तरह के क्वेश्चन अपने को समझना है। चलो थोड़ा सा और आगे बढ़े। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट चार्ज प्लेट कह दो या सीट, इसकी वजह से अपने को इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कैलकुलेट करना है। देखो जरा, बाय द वे ये अपने पास एक चार्ज, एक प्लेट है, एक सीट है इस तरह से ये, एंड यहाँ पर यूनिफॉर्मली पॉजिटिव चार्ज हो सकता है या नेगेटिवली चार्ज हो सकता है। ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर मैंने यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, एंड इससे अगर लेफ्ट साइड जाओगे तो यहाँ पर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। स्मॉल एरिया मैंने कंसीडर कर लिया, लेफ्ट साइड एंड राइट साइड दोनों तरफ। तो यहाँ पर इसकी ये जो एरिया वेक्टर बन रहा है इसकी डायरेक्शन आउटसाइड है, इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड, एंड सिमिलर हियर। तो इन दोनों सरफेस पर अगर अपन वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड ई इक्वल टू सिग्मा डिवाइड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, एंड ये रिजल्ट आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, केवल रिजल्ट आपको ध्यान रखना है। एंड सिग्मा इज अ सरफेस चार्ज डेंसिटी, सिग्मा इक्वल टू क्यू डिवाइड बाई ए, एंड ए इज अ डिस्ट्रीब्यूटेड एरिया कूलाम पर मीटर स्क्वायर। अगर इसकी डायरेक्शन अपन प्रेजेंट करें, वेक्टर फॉर्म लिखें, तो सिग्मा डिवाइड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट एन कैप, एंड अगर पॉजिटिव चार्ज है तो आउटसाइड डायरेक्शन है, नेगेटिव चार्ज है तो इनसाइड डायरेक्शन है। यहाँ पर हमने पॉजिटिव चार्ज को यूज किया तो आउटसाइड डायरेक्शन होगी, ये आपको समझना है। चलो नेक्स्ट टॉपिक पर बात करें। इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज सेल, या अपन स्पेयर कह सकते हैं। इसकी वजह से अपने को इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। एक्चुअल में गाउस एप्लीकेशन है, ठीक है। तो ये यहाँ पर अपने पास एक सेल हो गया, कंडक्टर हो गया, यहाँ पर मैंने यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, इसकी रेडियस आर है। आपको एक बार आउटसाइड बताना है, एक बार इनसाइड बताना है। आउटसाइड का मतलब यहाँ पर स्मॉल आर रेडियस वाले स्पेयर पर। तो ई की वैल्यू पहले नंबर में आपको बताना है आउटसाइड। आउटसाइड के लिए आप गाउस थ्योरम का यूज करोगे। मैं डायरेक्ट आपके लिए मैं रिजल्ट लिख देता हूँ, बिकॉज रिजल्ट इज ए मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर द न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। एंड ई आउटसाइड क्यू डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, ये आउटसाइड की वैल्यू मिल गई। एंड अगर आपको एट द सरफेस चाहिए, अच्छा आउटसाइड के लिए स्मॉल आर की वैल्यू ज़्यादा है एज ए कम्पेयर टू कैपिटल आर, बट अगर सरफेस में निकालना है तो इक्वल है। तो ई की वैल्यू सरफेस के लिए निकालना है, ई एस क्यू डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, ये वैल्यू मिल गई इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू एट चार्ज सरफेस। इस चार्ज सरफेस को यहाँ पर हम लोग इजीली बना सकते हैं इस तरह से, ये इजीली बन सकती है, ठीक है। तो ये अब इसका लॉजिक है, ये इसका कंसेप्ट है, इस तरह से हम लोग आगे बढ़ेंगे। चलो, तो ये इसका कंसेप्ट हो गया, इसकी सरफेस पर ही वैल्यू मिल गई आर रेडियस पर। ये अगर अपने को इनसाइड कैलकुलेट करना है, इनसाइड कैलकुलेट करना है, ये
इनसाइड, तो इनसाइड कोई ये चार्ज नहीं है, तो इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 0 है। इनसाइड का मतलब जहाँ पर स्मॉल आर कम है एज ए कम्पेयर टू कैपिटल आर। तो ध्यान रखना है, इसका अगर अपन ग्राफ बनाते हैं तो ये जगह आ गई सेंटर वाली, सेंटर से सरफेस तक वैल्यू 0 है, एंड इसके बाद ये फिर इन्वर्सली स्क्वायर प्रोपोर्शनल इंक्रीज होना या डिक्रीज होना स्टार्ट करता है। तो ये वैल्यू बन गई अपने पास इलेक्ट्रिक फील्ड की। फिर अपन बात करेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है? इलेक्ट्रिक डाइपोल एक दो पॉजिटिव चार्ज, या ऐसा कह सकते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल दो चार्ज का कॉम्बिनेशन है, जिसमें से एक पॉजिटिव चार्ज है एंड एक नेगेटिव चार्ज है। पॉजिटिव चार्ज इधर, नेगेटिव चार्ज इधर, ये डाइपोल हो गया। एंड एक बार आपको डाइपोल की एक्सिस पर वैल्यू कैलकुलेट करना है, यहाँ पर आर डिस्टेंस पर। तो एक्सिस पर जो वैल्यू कैलकुलेट होकर आती है वो निकलती है P डिवाइड बाई 2P डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब। ये एक्सिस पर वैल्यू आती है। अगर आप इसकी इक्वेटर पर कैलकुलेट करना चाहते हैं, यहाँ पर इक्वेटर पर, तो E की जो वैल्यू आती इक्वेटर पर वो आती P डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब। ये दो वैल्यू बड़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, एक तो एक्सिस पर और दूसरी इक्वेटर पर। कोई भी डाइपोल यहाँ पर रखा है, पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, एंड इसकी इक्वेटर पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है आर डिस्टेंस पर वो ये है, एक्सिस पर जो वैल्यू है वो ये है। तो ये दो रिजल्ट आपके लिए बड़े इंपॉर्टेंट हैं। फिर इसके बाद बात करेंगे अपन टॉर्क पर। टॉर्क, टॉर्क का मतलब है कि जैसे ये अपने पास एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई, ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई। इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड पर हमने एक डाइपोल को पुट कर दिया, जिसमें से एक तरफ पॉजिटिव चार्ज एंड दूसरी तरफ नेगेटिव चार्ज है। एंड हम देखेंगे कि ये डाइपोल यहाँ पर रोटेट करेगा, बिकॉज इधर नेगेटिव चार्ज है, इधर भी नेगेटिव, तो ये डाइपोल इधर जाएगा एंड ये वाला पार्ट इधर आएगा, एंड इस पॉइंट के अबाउट ये रोटेट करेगा इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई में। तो इस सिचुएशन पर इस पर जो टॉर्क होगा, टॉर्क इक्वल टू पीई साइन थीटा, एंड थीटा इज अ एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डाइपोल। तो ये आपको समझना है, अगर इसको वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो P क्रॉस E, ये वैल्यू बन गई टॉर्क की, ठीक है। एंड अगर ये यहाँ पर कंटिन्यू रोटेट कर रहा है, इस तरह से कंटिन्यू रोटेट कर रहा है, बाय द वे मैं इसको ऐसे बना लेता हूँ, ऐसे, इस तरह से, ये इस तरह से, एंड इस पॉइंट के अबाउट ये रोटेट कर रहा है, तो ये पार्ट इधर जा रहा है, बाय द वे ये पार्ट इधर आ रहा है। तो इसका टाइम पीरियड कितना होगा? ये डाइपोल है, एक तरफ पॉजिटिव चार्ज है एंड सेकेंड एंड में नेगेटिव चार्ज है। इसका टाइम पीरियड कैलकुलेट करना है, टाइम पीरियड ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल, ये नीट एग्जाम का PY की कंसेप्ट है, PYQ। ये इसका टाइम पीरियड से रिलेटेड एक क्वेश्चन नीट में आ चुका है। इसका टाइम पीरियड कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो हमें टॉर्क इक्वल टू पता है PE साइन थीटा, करेक्ट। एंड इफ थीटा इज वेरी स्मॉल, अगर थीटा स्मॉल है तो साइन थीटा की वैल्यू अप्रॉक्सीमेट थीटा की इक्वल हो जाएगी। यहाँ पर टॉर्क इक्वल टू अपन लिख देंगे PE मल्टीप्लाई थीटा। दिस इज इक्वेशन फर्स्ट। एंड सेकेंड इक्वेशन, मैकेनिक्स से टॉर्क की वैल्यू पता है आपको I अल्फा, एंड I इज अ मोमेंट ऑफ इनर्शिया, I मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो ये आपको लॉजिक समझना है। एंड एंगल अल्फा जो है एंगुलर एक्सीलरेशन है, एंड अल्फा इक्वल टू अपन लिखेंगे ओमेगा स्क्वायर थीटा, SHM इक्वेशन से, करेक्ट। ये वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे अल्फा की यहाँ पर, तो टॉर्क इक्वल टू I ओमेगा स्क्वायर थीटा। एक तो ये इक्वेशन अपने पास, इक्वेशन सेकेंड एंड इक्वेशन फर्स्ट, दोनों टॉर्क की हैं, दोनों को इक्वल कर लेंगे।
तो इधर हो जाएगा आई मल्टीप्लाई ओमेगा स्क्वायर थीटा इक्वल टू, फर्स्ट देखो कितना है, पीई मल्टीप्लाई थीटा, एंड थीटा थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा यहाँ से, इधर से ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू पीई डिवाइड बाई आई, आई मीन मोमेंट ऑफ इनर्शिया नॉट इलेक्ट्रिक करंट, एंड ओमेगा इक्वल टू स्क्वायर रूट पीई डिवाइड बाई आई। यहाँ से ये एंगुलर फ्रिक्वेंसी मिल गई अपने को। अगर अपने को टाइम पीरियड चाहिए, फ्रिक्वेंसी चाहिए, तो ओमेगा इक्वल टू अपन लिखेंगे 2 पाई एफ फ्रिक्वेंसी या 2 पाई बाई टी लिखेंगे। तो यहाँ से एफ इक्वल टू आ जाएगा अपने पास 1/2 पाई अंडर रूट पीई डिवाइड बाई आई। और अगर टाइम पीरियड चाहिए तो टाइम पीरियड फ्रिक्वेंसी का जस्ट उल्टा होगा, 2 पाई अंडर रूट आई डिवाइड बाई पीई। तो ये अपने को टाइम पीरियड की वैल्यू मिल गई ऑफ द इलेक्ट्रिक डाइपोल, अगर इलेक्ट्रिक डाइपोल को कहीं पर रोटेट किया जाता है। चलो अगले कंसेप्ट पर बात करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड, वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज रिंग, ठीक है, एट एक्सिस। अगर कोई एक्सिस है, उसकी एक्सिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी होगी वो अपने को कैलकुलेट करना है। तो उसको किस तरह से कैलकुलेट करेंगे, उसको कैलकुलेट करने का ये लॉजिक है कि ये अपने पास जैसे बाय द वे रिंग है एंड यहाँ पर पूरा चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है, ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, इसकी रेडियस है आर, ये सेंटर है, इसके सेंटर से हमें इस पॉइंट पर वैल्यू कैलकुलेट करना है, एक्स डिस्टेंस पर यहाँ पर वैल्यू कैलकुलेट करना है इलेक्ट्रिक फील्ड की। तो इसका मैं डायरेक्ट फार्मूला लिख देता हूँ, ई इक्वल टू के क्यू एक्स डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2। के की वैल्यू अगर मैं यूज कर लूँगा तो के की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है, तो ई इक्वल टू हो जाएगा क्यू एक्स डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ब्रैकेट है एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ गई ड्यू टू चार्ज रिंग एट द एक्सिस ऑफ रिंग, रिंग की एक्सिस पर मिल गया। बट अगर यही वैल्यू अपने को सेंटर पर कैलकुलेट करना है, एट सेंटर, तो सेंटर के लिए x इक्वल टू 0 हो जाएगा। अगर x इक्वल टू 0 हो गए तो ये अपने पास रिंग है, वही रिंग है भाई, स्पेयर नहीं है, ध्यान समझना। एंड इसके सेंटर पर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, बिकॉज यहाँ पर तुम x की जगह 0 पुट कर दोगे तो पूरी वैल्यू 0 आ जाएगी। तो e की वैल्यू जो सेंटर पर मिलेगी वो 0 मिल गई। एंड अगर इसका ग्राफ बनाते हैं, देखो यहाँ पर 0 नहीं है, यहाँ पर 0 है, तो इसका मतलब है कि जब यहाँ से तुम इधर की तरफ जाओगे तो वैल्यू इंक्रीज होगी। और कैसे इंक्रीज होगी, इसका ग्राफ इस तरह से बनाते हैं, इस तरह से, ऐसे ऐसे। तो x की जो वैल्यू है प्लस माइनस आर बाई रूट 2, करेक्ट, x की वैल्यू है प्लस माइनस आर बाई 2, इधर की तरफ तो पॉजिटिव एंड इधर की तरफ तो नेगेटिव। मेरा मतलब है कि अगर x की जगह अपन r बाई रूट 2 यूज कर लेंगे, r बाई रूट 2, एक्स इक्वल टू आर डिवाइड बाई रूट 2 यूज करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू मैक्सिमम मिलेगी, ई मैक्स, करेक्ट। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू यहाँ पर मैक्सिमम मिलेगी, क्योंकि आर पर तो ये यहाँ पर सरफेस मिल गया, यहाँ पर 0 है, तो बिकॉज यहाँ कहीं ना कहीं इसकी वैल्यू मैक्सिमम होगी, जहाँ पर एक्स की वैल्यू आर बाई रूट 2 है। तो ये रिजल्ट आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, काम का है। इस टॉपिक को इस तरह से, इस सीक्वेंस से समझते हैं, इसको जानते हैं। एंड अगर अपने को इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कैलकुलेट करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज डिस्क, कोई डिस्क है और वो यूनिफॉर्मली चार्ज है, इसकी वजह से अपने को इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कैलकुलेट करना है। बाय द वे ये डिस्क हो गई, डिस्क की रेडियस हो गई आर, एंड यहाँ पर यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है।
एंड यहाँ पर अपने को वैल्यू कैलकुलेट करना है, सपोज दैट जेड डिस्टेंस पर, इस पॉइंट पर वैल्यू कैलकुलेट करना है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ई जेड इक्वल टू सिग्मा डिवाइड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट ब्रैकेट 1 माइनस आर डिवाइड बाई अंडर रूट जेड स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो ये वैल्यू है अपने पास इलेक्ट्रिक फील्ड की ड्यू टू चार्ज डिस्क। इस तरह से ये लॉजिक है अपने पास, ये कंसेप्ट है। इस तरह से अपने टॉपिक को हम लोगों ने 1 बाय 1 करके कंप्लीट किया। एंड अब बात करेंगे कूलाम फोर्स गाउस थ्योरम पर। गाउस थ्योरम एंड फ्लक्स। फ्लक्स का मतलब है इलेक्ट्रिक फ्लक्स इक्वल टू वेक्टर ई डॉट वेक्टर ए। मीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर का जो डॉट प्रोडक्ट है उसी को इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहेंगे। इलेक्ट्रिक फ्लक्स इक्वल टू अपन लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ वेक्टर ई डॉट वेक्टर ए, या डी ए लिख दें। तो ये आपको ये फार्मूला समझना है। गाउस थ्योरम क्या कहती है? गाउस थ्योरम कहती है कि अगर कोई भी सरफेस है, इनक्लोज सरफेस है, उसके भीतर चार्ज है क्यू इनक्लोज, इस सरफेस की वजह से, इस चार्ज की वजह से सरफेस से जितना भी फ्लक्स पास आउट होगा, ठीक है, वो अंदर रखे हुए चार्ज का 1 बाई एप्सिलॉन नॉट टाइम्स होगा। ये गाउस थ्योरम कहती है। जैसे इसका अपन पी वाई की प्रॉब्लम कर लेते हैं नीट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। एक अपने पास इस तरह का एक ऑब्जेक्ट है, स्पेयर है, सरफेस है, एक दूसरी ये सरफेस है। यहाँ पर बाय द वे क्यू चार्ज है, प्लस का 4 क्यू है, माइनस का 2 क्यू है, प्लस का 7 क्यू है, माइनस का 8 क्यू चार्ज है, प्लस का 9 प्लस का केवल क्यू चार्ज है, प्लस का 4 क्यू चार्ज है। अपने को बताना था कॉमन वाले पार्ट से पासिंग इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू कैलकुलेट करनी थी। इलेक्ट्रिक फ्लक्स फ्रॉम कॉमन पार्ट। तो कॉमन पार्ट ये देखो, तो यहाँ पर 4 प्लस का एंड 2 माइनस ये दो चार्ज हैं। आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फार्मूला लिखना है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इक्वल टू सम ऑफ क्यू इनक्लोज डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। एंड यहाँ पर देखो जिस सरफेस पर, जिस गाउसियन सरफेस का यूज कर रहे हो उसके अंदर कितना चार्ज है। देखो +4 -2 मीन प्लस का 2 आ गया, तो प्लस का 2q डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट, ये हो गया 5e। ये आंसर आ गया। तो ये वैल्यू बन गई अपने पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स की। चलो इलेक्ट्रिक फ्लक्स से रिलेटेड कुछ पीवाई की प्रॉब्लम कर लेते हैं, एक या दो, फिर इसके बाद इस टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया। एक अपने पास नीट का पीवाई की प्रॉब्लम है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स से रिलेटेड है। यहाँ पर इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं, इलेक्ट्रिक सरफेस बनी हुई गाउसियन सरफेस एंड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे पास हो रही हैं। यहाँ पर ये एंगल 30 डिग्री है। एंड अपने को बताना है इसकी साइड ये L है, इधर वाली L है, इलेक्ट्रिक फील्ड E है। अपने को बताना है पासिंग इलेक्ट्रिक फ्लक्स। फाइंड पासिंग इलेक्ट्रिक फ्लक्स फ्रॉम दिस स्क्वायर सरफेस। इस स्क्वायर सरफेस से कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास होगा वो अपने को बताना है। अब देखो जरा, जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन अंदर गई उतनी बाहर गई। एंड अंदर जाने के लिए ध्यान रखना है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन अंदर जाती हैं वो निगेटिव चार्ज की वजह से जाती हैं, एंड जो बाहर निकलती हैं वो पॉजिटिव चार्ज की वजह से। तो जितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स है निगेटिव उतना ही पॉजिटिव है। तो जो टोटल फ्लक्स आएगा, टोटल इक्वल टू -5e इन साइड के लिए प्लस 5e आउटसाइड के लिए, एंड टोटल हो गया 0। मीन जो नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू आएगी वो 0 आ गई। तो इसका आंसर कितना है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स इक्वल टू 0। कोई भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स नहीं होगा, बिकॉज जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन अंदर जा रही हैं उतनी बाहर जा रही हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मतलब है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मतलब है पासिंग नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, पासिंग नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड
लाइंस, ये आपको समझना है। एंड लास्ट का PYQ प्रॉब्लम और कर लेते हैं नीट का। ये आपका PYQ प्रॉब्लम आया हुआ है 11 में इस टाइम पर। क्वेश्चन कह रहा है कि एक हॉलो सिलेंडर हैज ए चार्ज Q, एक हॉलो सिलेंडर है उसमें चार्ज Q है विद इन इट्स, इसके अंदर है। इफ फाई इज अ इलेक्ट्रिक फ्लक्स इन अ यूनिट ऑफ द वोल्ट मीटर एसोसिएटेड विद द कर्व सरफेस B। क्वेश्चन कह रहा है कि इसके अंदर B चार्ज है, Q चार्ज है एंड कर्व सरफेस से जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास आउट हो रहा है B सरफेस से, इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू बताना है A सरफेस से कितनी वैल्यू जा रही है, इसे कैलकुलेट करना है। देखो ज़रा, ये अपने पास एक सिलेंड्रिकल सरफेस आ गया, एक सरफेस का नाम है A, एक का नाम है B, कर्व सरफेस हो गई C। अपने को बताना है कि जो ये सरफेस है, ये वाली सरफेस है मीन फाई A वाली या फाई B वाली, यहाँ से कितना फ्लक्स पास आउट हो रहा है, इसमें इसके भीतर चार्ज Q है। एंड क्वेश्चन के अकॉर्डिंग फाई C की वैल्यू है फाई, ये वैल्यू गिवन है। अब देखो ज़रा, अकॉर्डिंग टू गाउस थ्योरम हमें पता है कि जो टोटल फ्लक्स होगा, राइट, वो कितना होगा, फाई A प्लस फाई B प्लस फाई C। एंड इसकी वैल्यू कितनी होती है, Q बाई एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू फाई A एंड फाई B, ये तो दोनों इक्वल हो जाएंगे, तो यहाँ पर मैं इनको लिख लेता हूँ 2 फाई A, करेक्ट। एंड फाई C की वैल्यू अपने को गिवन है कितनी, फाई, ये वैल्यू इधर आ जाएगी, ये इधर आ जाएगा, तो मीन 2 फाई A इक्वल टू Q डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट माइनस फाई, एंड फाई A इक्वल टू 1/2 Q डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट माइनस फाई। ये क्या मिल गया, जो हमारे पास ये एक सर्कुलर सरफेस थी, इससे कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास हुआ ये हमने बता दिया, बिकॉज कर्व सरफेस से जो पासिंग इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो अपने को गिवन है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग फाई गिवन है। तो इस टाइप की न्यूमेरिकल प्रॉब्लम रहती हैं आपके नीट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आज हमने जो टॉपिक पढ़ा है, जो कंटेंट पढ़ा है, वो नीट एग्जाम के लिए परफेक्ट है। हमने एक टॉपिक और इसमें डिस्कस करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में आपको समझना है कि जैसे पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आउटसाइड है, एंड नेगेटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इनसाइड हैं, डायरेक्शन इनसाइड है इस तरह से। एंड अगर पॉजिटिव नेगेटिव एक साथ हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस तरह से ये सरफेस बनाएंगी इस तरह से। एंड अगर पॉजिटिव और पॉजिटिव दोनों एक ही साथ हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का ग्राफ इस तरह से आएगा, इस तरह से। तो ये अपने पास लॉजिक है, बट ध्यान रखना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर क्रॉस टू ईच अदर, बिकॉज इन क्रॉसिंग पॉइंट शो द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड टू, दिस इज नॉट पॉसिबल। एंड इस पॉइंट पर देखो दो डायरेक्शंस होंगी जो कि पॉसिबल नहीं है, तो ऐसा क्रॉस या टच नहीं कर सकती हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा सरफेस से परपेंडिकुलर रहती हैं, ये समझना है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होती हैं वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को शो करती हैं फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। एंड अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पैरेलल हैं तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, जैसे यहाँ पर ये एक्स पॉइंट है, ये वाई पॉइंट है, तो यहाँ पर पैरेलल हैं तो ई एक्स की वैल्यू ई वाई के इक्वल होगा। बट अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पैरेलल नहीं है, नॉन पैरेलल हैं, तो यहाँ पर नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ए एंड बी पॉइंट। तो ध्यान रखना है कि ई ए की वैल्यू ज़्यादा है एज ए कम्पेयर टू ई बी, एंड ये होगा ड्यू टू पॉइंट चार्ज। तो ये अपने पास टॉपिक रहा है, ये लॉजिक रहा, ये कंसेप्ट रहा। एंड इस पूरे एपिसोड में हमने पूरे फर्स्ट चैप्टर को डिटेल से डिस्कस किया है, PYQ प्रॉब्लम, कंप्लीट थ्योरी डिस्कस पूरे टॉपिक पर किया है। एंड नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पर बात करेंगे जिसका नाम है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। तो आप यहाँ पर बने रहें नीट में एक बेहतरीन अच्छा स्कोर पाने के लिए।